अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ सर्दी तो बचे हो तो इंजॉय कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है और छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। बहुत अफसोस की बात है, थोड़ी सी छुट्टियां और मिल जाती तो बहुत ही अच्छा लगता। इस ज़बरदस्त से मौसम में आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे कलेजी पोटा की रेसिपी और उसको साफ़ करने का तरीका आपको बताऊंगी। किस तरह कलेजी को और पोटे को साफ़ किया जाता है। साफ़ अगर अच्छे तरीके से हों, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म की जाए तो जब भी बनाएं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलें हम देखते हैं कि हम किस तरह कलेजी पोटा और दिल को साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनको अच्छी तरह छुरी की मदद से रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें दो चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसमें हम विनेगर शामिल करेंगे, इससे ये है कि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 से 1.5 चम्मच आटा और इन दोनों चीज़ों की मदद से हम इसको अच्छी तरह मल के साफ़ कर लेंगे। इसी तरीके से हम मछली साफ़ करें तो इसकी स्मेल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह इसको हमने मल लेना है। एक एक पीस को पकड़ के अच्छी तरह जब मलेंगे तो आटे और विनेगर से जब इसको साफ़ करेंगे तो वाकई इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पोटे और कलेजी खाए हैं। इस तरह से मछली को भी साफ़ किया जाता है। मछली की भी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है तो उसको भी साफ़ करते हुए यही तरीका आज़माना चाहिए, तो बिल्कुल स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। चलें जी, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 2 कटे हुए दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे। इनको हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करते हुए हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना और ये इसके बाद धुले हुए जो हमने पोटे और कलेजी साफ़ किए थे इसमें शामिल कर देना है। अब इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप घर में हीटर या बिजली का हीटर किसी भी किस्म का कोई सिलेंडर जलाते हैं तो प्लीज़ मत जलाएं। मैंने बहुत से वाक़यात ऐसे देखे हैं, किसी बच्चे की टांग जल गई, किसी का हाथ जल गया। तो प्लीज़ आप अपने घरों में इन चीज़ों को जलाने से अवॉइड करें क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हैं। सर्दी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि गर्म कपड़े पाओ, जर्सियाँ पाओ, टोपियाँ पाओ। भाई मौसम में बड़े सोहने लगते हैं लोग टोपियाँ जर्सियाँ दे नाल, ते की ज़रूरत है सिलेंडर जलाने दी या हीटर चलाने दी। बस अपने घरां नूं गर्म करने की बजाय बच्चियां नूं गर्म कपड़े पाने चाहिए ने। ते मेरी इस पंजाबी टिप ते ज़रूर अमल करना। अब कुछ मसाले शामिल किए हैं मैंने और ये मैंने सिंपल मसालों से बनाया है और यकीन करें इस कदर मज़ेदार और टेस्टी बने थे कि सभी तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए इसकी एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती जाऊं। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल स्मेल से बिल्कुल क्लियर होंगे और आपको खाने में वाकई मज़ा आएगा। अच्छी तरह इनको हमने भून लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर इसमें मज़ीद भी कोई आपको स्मेल का ख़दशा है तो आप इसमें आधा चम्मच के करीब अजवाइन शामिल करें और बहुत ही मज़ेदार से ये पक के तैयार हो गए हैं। ये आपके सामने हैं और इसकी लुक भी आपके सामने है। तो ये इस कदर ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, इसको थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ हम आपके सामने पेश करते हैं और चपाती से हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। और ये वाकई ही देखने में जितने अच्छे हैं ये खाने में भी उतने ही मज़े के थे। चलें जी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। चैनल पे नए हैं और अगर दिल चाहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।